तो प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार और अगेन वेलकम टू ए न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हम वेक्टर का यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटीज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटीज से रिलेटेड हम आपको ऐसे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे, है ना। और उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ कैसे निकालते हैं, जैसे आप अभी मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप जा रहे हैं एक अपनी साइकिल से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उस डायरेक्शन में ही मान लो आपके एलॉन्ग उसी डायरेक्शन में आपके ही साथ साथ आपका कोई दोस्त 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साइकिल से निकलता है। तो आपको लगता है, जब आप अपनी साइकिल से चलाते हुए उसको देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो केवल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे जा रहा है, धीमे। एक्चुअली जब आप रोड पर खड़े होकर देखेंगे और साइकिल ना चलाएं, आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो वो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बड़ी तेज़ी से निकलेगा। लेकिन जब आप साइकिल पर बैठ के चला रहे हैं, बैठ के उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुद ही जा रहे हैं, तो और वो 30 की स्पीड से जा रहा है, तो आपको लगेगा कि बस वो आपके रिस्पेक्ट में केवल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे जा रहा है। ठीक है। अगर कहीं उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही होती, जितनी की आपकी, तो आपको लगता कि वो मेरे बगल में केवल है। अब आप आराम से बातें करते हुए वो अपनी साइकिल पे, आप अपनी साइकिल पे आराम से बातें करते हुए जा रहे हो। आप चले जाइए, वो आपको हमेशा आपके बगल में ही मिलेगा। जैसे ही आप, वैसे ही वो, बस आप दोनों चल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो बस आपके बगल में थोड़ा रेस्ट में ही है, मतलब आपके रिस्पेक्ट में नहीं भाग रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो वहाँ पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप और आपका फ्रेंड, और दोनों की स्पीड सेम है। ओके, बहुत बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। अगर रोड पर कोई आदमी खड़ा है तो वो देखेगा कि आप दोनों 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन आपस में आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। वो बात करेगा तो आपको बगल में पाएगा कि आप बगल में हमेशा हो। आप चल रहे हो, रोड के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप नहीं चल रहे हो। आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में केवल बगल में हो, बैठे हो अपनी अपनी सीटों पर साइकिलों के, और बातें कर रहे हो। वो हमेशा आपको आपका दोस्त आपके बगल में ही मिलेगा। ये तो हुआ एक डायरेक्शन में जाने की बात, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मान लो कि आप जा रहे हो इधर इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, या भी एक्स वाई नहीं लिखते हैं, कुछ भी इतना लोड नहीं लेने का। तो आप इधर जा रहे हो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और आपका दोस्त आपकी ही डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप आप रोड के इस साइड से जा रहे हो, वो उसी रोड पर वापस आ रहा है उस ओर से, और उसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। वो तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि आप भी मोशन में उसी ओर जा रहे हो, वो भी उसी ओर आ रहा है। तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। आपको लगेगा कि आपका दोस्त जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी ओर आ रहा है। डायरेक्शन अपोजिट होने पर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर वो
आपका दोस्त आ नहीं रहा होता, जस्ट वो वहाँ पर खड़ा होता है बिल्कुल, तो भी जब आप साइकिल से आप जा रहे होते हैं तो आप ध्यान से देखिए और अपने आप को रेस्ट समझिए, तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त आपकी ओर 10 मीटर पर सेकेंड से वो खुद आ रहा है, जबकि वो आता नहीं है। रोड के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो रोड पर तो के रिस्पेक्ट में तो खड़ा ही है, लेकिन आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरी ओर आ रहा है, जबकि आप जा रहे होते हो, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो आपको आता हुआ फील होता है। जैसे आप ट्रेन से या बस से जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको देखते नहीं कि पेड़ दौड़ रहे हैं चारों तरफ, तो पेड़ नहीं दौड़ते हैं, पेड़ तो रेस्ट में हैं। सिर्फ आप ट्रेन से चल रहे हो या आप बस से चल रहे हो, लेकिन जब आप अपने आप को रेस्ट पोजीशन पर से फील करते हो ना कि हम रेस्ट में हैं बस में, तो आपको लगता है कि पेड़ ही चला आ रहा है, खंभे बिजली के दौड़ रहे हैं। समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी का एक आपको जस्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, यही मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का यह बेसिक नॉलेज है जस्ट, ठीक है। जब एक बाइक इधर से जा रही है 20 पर मीटर की स्पीड से, और उधर से एक बाइक आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जब आप इस बाइक पर बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बाइक, या वो बाइक पर आप बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा ये बाइक 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी ओर चली आ रही है। जब ही इसीलिए जब कभी कोलिजन होता है ना, जैसे इन दोनों का कोलिजन होगा तो बहुत तगड़ा कोलिजन होगा, क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में जुड़कर 40 हो गई है, डायरेक्शन उल्टा हो गया है तो जुड़ के 40 हो गई है। तो जब इन दोनों की जब टक्कर होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर समझो ये बाइक जा रही होती 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इसके आगे वाली बाइक जा रही होती आगे 15 मीटर पर सेकेंड से, तो देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली केवल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही इसकी ओर आ रही है। चूँकि ये भी बताया नहीं था कि मतलब ये भी उसी ओर जा रही है, वो भी उसी ओर आ रही है, तो डायरेक्शन सेम है, तो उसको आगे वाली को लगेगा कि ये केवल 5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से ही उसके पास आ रही है, जो कि 15 तो खुद की स्पीड है और 20 से वो आ रहा है, तो जब तक वो 20 चलेगा ये 15 बढ़ ही जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये केवल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आ रही है। तो जब ये टक्कर मारेगी तो लॉस बहुत कम होगा, ये लॉस बहुत कम होगा। और कहीं अगर ये भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही होती ये बाइक भी, तो पीछे वाली बाइक भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही होगी, तो उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी आप नोटिस करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड आएगा, इनमें टक्कर ही नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेंगी, मतलब टक्कर ही नहीं मारेंगी। जबकि देखो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हुआ तो उनकी स्पीड रिलेटिव हो गई 40 और बहुत तेज़ी से टक्कर होगी दोनों में, है ना, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी 40 मीटर की स्पीड से आ रही है। तो आपको मैंने इतना जब समझाया, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी जो चीज़ है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दो चीज़ें हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। अगर हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं तो इनमें लगाएंगे केवल वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, केवल स्पीड से ही नहीं मतलब है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी तो मैटर करती है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आओ तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है, सेम डायरेक्शन में जाओ तो रिलेटिव वेलोसिटी घटती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन पर प्योरली डिपेंड करती है। इसीलिए हम वेलोसिटी लेते हैं और ऊपर वेक्टर का निशान भी अवश्य लगाते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट 1, ये हुआ ऑब्जेक्ट नंबर 2। दो चीज़ें हैं या दो बाइक हैं या दो स्कूटी हैं,
साइकिल है, आप कुछ भी कह लो, दोनों अगर मोशन कर रही हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1। मतलब अगर 2 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, हम 1 से देख रहे हैं, हम 1 से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मतलब हम इस साइकिल पर या इस बाइक पर बैठ के देख रहे हैं 2 की रिलेटिव वेलोसिटी। बाइक नंबर 1 पर ये 1 है ना, बाइक साइकिल कुछ भी कह लो, तो हम 1 पे बैठ के देख रहे हैं 2 की वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं वेट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नंबर 1 इक्वल टू होता है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट नंबर 1 की वेलोसिटी। समझे? हाँ, जैसे ये एक बाइक जा रही है, इसकी वेलोसिटी है 2, और हम एक बाइक से जा रहे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जहाँ से हम बैठ के देख रहे हैं, है ना, वो वाला पॉइंट है 1। तो ये है 2 और इस बाइक पर हम बैठे हैं, ये है 1। और या ये बाइक नहीं हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई सीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये मूव भी कर सकती है, नहीं भी मूव कर, कुछ भी हो। तो यहाँ से हम बैठकर अगर इसको देखें पॉइंट 2 को, तो पॉइंट 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, पॉइंट 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, जहाँ से हम बैठ के देख रहे हैं, उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। विद रिस्पेक्ट टू 1, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है, और ये होती है v2, यानी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसकी हम जज कर रहे हैं, जिसकी हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, उस ऑब्जेक्ट जहाँ से हम बैठ के देख रहे हैं, उस वाले सीट या उस वाली कार या उस वाली बाइक है, इसको साइंस में रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। अभी आपको हम उस तरीके से बताना नहीं चाहते हैं, अभी आप बिल्कुल जनरल तरीके से समझिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं, जिस चीज़ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, चाहे वो कुर्सी हो जिसकी वेलोसिटी 0 है, चाहे बाइक हो जिसकी कुछ वेलोसिटी है, साइकिल है, एरोप्लेन है, कहीं से भी जिस पर जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, बाइक या बिल्कुल स्टेबल कोई कुर्सी, चेयर, एरोप्लेन, कहीं से भी आप देखो, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी और जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट 2 की या पॉइंट 2 की, कुछ भी कह लो, 2 की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कुछ भी बोल लो, उसके रिस्पेक्ट। तो ये हुआ आपका रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं, ठीक है, अपने मेन प्रॉब्लम्स की ओर। तो पहली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, या पहली कह लो, ये पहला टॉपिक हम सॉल्व करते हैं रेन। बारिश की बहुत सी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं कंपटीशन में भी या कहीं पर भी, मतलब रेन प्रॉब्लम्स हैं। तो चलते हैं। अब देखो, ये है ये है आप यू,
आप और बारिश, दो चीज़ों से मिलकर हम सीखेंगे कि वेक्टर का यूज कैसे करते हैं। आप और बारिश। हम चुपचाप खड़े हैं, ये रोड गई है और झमाझम बारिश हो रही है, तो ये हम एक प्लेन मान लेते हैं, रोड और आसमान को मिलाने वाला ऐसे ही प्लेन, मतलब ये प्लेन, यही आसमान, यही प्लेन जिसमें बारिश गिरती है। तो बारिश झमाझम गिर रही है, ये देखो बारिश नीचे की ओर गिर रही है। और ये है आपकी रोड, ये है आपकी रोड, और ये आपकी रेन हो रही है नीचे की ओर। ये हैं आप यू, और आप एक बढ़िया गाड़ी में, 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं और चला रहे हैं गाड़ी इस डायरेक्शन में, और आपकी स्पीड है थोड़ी देर के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड है। और बारिश जो नीचे जो गिर रही है बिल्कुल वर्टिकली, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। समझो, ये रोड है, ये आप चल रहे हैं इस ओर अपनी 4 व्हीलर कार से, हैं, कार तो 4 व्हीलर होती ही है। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और आपने देखा कि हैं, आपने नहीं अभी देखा, अभी आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मैं यहाँ रोड पर खड़े होकर मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैंने देखा कि आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर गए, आप इधर जा रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि बारिश बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल ऐसे गिर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, वेलोसिटी से। अब आपने खिड़की खोल के जब देखा, अभी तो मैं तो दिख रहा हूँ, तो मैंने देखा तो मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन जब आप खिड़की खोलते हो ना कार की, तो आपको दिखता है कि बारिश कुछ टेढ़ी हो रही है, बारिश कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी, आपको लगता है ना कि शायद बारिश ऐसे, मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं रोड पर रस्ट में खड़ा हूँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे जा रहे हैं, बारिश बिल्कुल वर्टिकल हो रही है। लेकिन आपको कैसा लगेगा? आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, जब आप खिड़की खोलते हैं तो आपको बारिश कैसी लगती है? आपको लगेगा कि बारिश वर्टिकल नहीं, कुछ तो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, शायद ऐसे ऐसे गिर रही है, शायद ऐसे ऐसे, जो भी है वो आपको दिखेगा। मुझे जो यहाँ से जो बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल ऐसे बारिश दिखेगी ना, वो आपको नहीं दिखेगी। आप खिड़की खोलोगे तो आपको बारिश कुछ टेढ़ी टेढ़ी दिखेगी। तो वही हम चाहते हैं कि आपको क्या लगा, मुझे तो ऐसा लगा, आपको क्या लगा कि बारिश कैसे हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आपको क्या लगा कि उसकी एक्चुअल, उसकी स्पीड बारिश की क्या है आपके रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, हमने तो भैया अपना जज कर लिया। मेरी समझ में जो बारिश की स्पीड है, रेन की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द रेन VR, है ना, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हम इसकी डायरेक्शन नोट करेंगे, तो हम इसी बिल्कुल प्लेन में एक ऐसे बना लेते हैं, x y, तो ये हो गया -y और ये हो गया -x। x रोड को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल आप ऐसे जा रहे हैं और बारिश नीचे हो रही है। आप इस डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं, x एक्सिस को i कैप से डिनोट करो और y एक्सिस को z कैप से डिनोट करो। तो ये जो -y एक्सिस है, नीचे वाली डायरेक्शन, इसको आप डिनोट करोगे -z डायरेक्शन से, और इसको x, पॉजिटिव x का जो उल्टा डायरेक्शन है, इसको आप डिनोट करोगे -i डायरेक्शन से। ये तो आप जान ही गए। अब बारिश आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, जो मुझे दिख रहा है, मैं बिल्कुल रोड पर खड़े होकर देख रहा हूँ, तो मुझे तो भाई दिखा 10, वो भी -y डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे माइनस, हमने इसको हमने y माना,
तो और इसको x माना है, तो हमको दिखा कि ये माइनस वाई डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर बारिश गिर रही है जो हमें दिख रही है, मतलब -10J इतना। और हमें आपकी वेलोसिटी लगी थी, आपकी वेलोसिटी कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो हमको वो भी दिखा कि आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये मीटर पर सेकंड ही है सारी स्पीड, तो आप मीटर पर सेकंड एक ही बार लिखो या बार बार लिखो, आपको याद रहना चाहिए केवल आंसर देते वक्त। तो आपको आपकी स्पीड मुझे दिखी थी कि आप रोड के इस ओर बिल्कुल ऐसे ऐसे चले जा रहे हो और आई डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस में। वो देखो हमने वहाँ पर एक एक्सिस सिस्टम ले लिया। एक्सिस सिस्टम आपको लेना है, एक्सिस सिस्टम आपको लेना है, ठीक है, उससे तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्सिस सिस्टम ऐसे लीजिए कि सारी चीज़ें एक्स वाई प्लेन में आ जाएं, एक्स वाई प्लेन जो आप लें उसमें अच्छे से आ जाएं। तो हमने ऐसे ही खड़ा खड़ा एक्सिस प्लेन ले लिया, इधर एक्स ले लिया, इधर वाई ले लिया, तो बिल्कुल उसमें आपकी डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई जो आप कार से जा रहे थे, और बारिश की भी सीधी डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। एक्सिस सिस्टम आपको अच्छे से लेना आना चाहिए। अब देखो, तो ये हमको दिखा था रेस्ट में, और कि रेन ऐसे है, रेन की वेलोसिटी ये है और आपकी ये है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि आपको बारिश कैसी लगी। आपको क्या बारिश वर्टिकली लगी कि कुछ और लगी? आपको बारिश वर्टिकली लगी कि कुछ और लगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू यू, आपको कैसी लगी बारिश कार के अंदर से? तो वो होगी वेलोसिटी, हम किसकी देखना चाह रहे हैं? रेन की, विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में। आप कार से देखो कि आपको बारिश कैसी लग रही, तो वो आएगी, रेन की वैल्यू रखिए तो -10J, और आपकी वेलोसिटी 20I, यानी -10J -20I है। ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई, इसको VR लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी हुई, या इसको और थोड़ा अच्छा से लिख लो, -20I + 10J मीटर पर सेकेंड। ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है। आपको ऐसी वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप इसको आप ग्राफिक पर देखना चाहें तो ऐसे एक्स एक्सिस यानी I, और ये था J, ये -J और ये -I। तो अगर आप देखना चाहें तो -20I, तो ये मान लो 10, ये मान लो 20, तो ये -20 -10, तो ये, और J की ओर कितना है? -10J, यानी -10। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो कहीं ये पॉइंट मिलेगा, जब आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको लगेगा कि बारिश ऐसे जा रही है। तो बारिश, तो आपको वेक्टर तो मिलेगी, आप उस ग्राफिक को, अगर बहुत आसान है ग्राफिक से निकालना तो बहुत आसान है, थोड़ा भी बड़ा करके अभी बता देते हैं और आप ऐसे भी तो आपको आता है सब सॉल्व करना, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो आ जाएगा √-20 का स्क्वायर और +-10 का स्क्वायर, यानी √400 और +100 यानी √500, मीन्स 10√5 मीटर पर सेकेंड। और √5 कितना होता है? ये √5 कितना होता है भाई? निकालो यार, 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये आपका मान लो √5 थोड़ी देर के लिए मान लो आया 2.2 मीटर, 2.2
तो ये 2 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, तो रूट 5 2 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो यानी मान लो, यानी वो 20 से ज़्यादा ही आएगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम 2.2 ले लेते हैं तो 22 मीटर पर सेकेंड। तो यानी आपको लगेगा कि हमको जो बारिश जो दिख रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिरती हुई, आपको लगेगी 22 मीटर पर सेकेंड जब कार खोलोगे। जब कार खोलोगे ना तो आपको लगेगी बहुत तेज़ बारिश चल रही है यार। तो उसका जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा बारिश का, स्पीड जिसको बोलते हैं, वो करीब 22 मीटर पर सेकेंड, और हमें लग रही थी केवल 10 मीटर पर सेकेंड। समझे? और अगर आप उसकी एक्स एक्सिस से डायरेक्शन निकालोगे, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन, देखो ये माइनस अगर हम बाहर इसको रख लेना तो ये माइनस वाली डायरेक्शन पहले ही बता रहा है। तो उसका जो एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कॉस थीटा एक्स, ये तो हम आपको जानते ही हैं। कॉस थीटा एक्स क्या होता था? ए, अगर कोई वेक्टर लिखा होता था ऐसे, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, तो हमने आपको बताई थी ना कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बनाता है, हमने आपको बता दिया था, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है और वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कॉस थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड एंगल बनाता है, तो हमने कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई और कॉस थीटा जेड जो कि डायरेक्शन कोसाइंस होती थी, हमने उनके आपको बता दिए थे ना निकालना कि कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर वही यहाँ पर लगा लो, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर, यही तो होता था, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जेड कंपोनेंट तो है ही नहीं, इसको जीरो के मतलब केवल आई जे है ना, जीरो के मतलब के वेक्टर तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ए जेड हमारा जीरो है। ए एक्स यानी आई कंपोनेंट कितना है? -20 अपान अंडर रूट -20 का स्क्वायर प्लस -100 का स्क्वायर, मीन्स वही -20 अपान यही जो आया था √500। इसको आप और माइनस, या तो आपको बहुत आसान हम ऐसे भी कर सकते थे, आप माइनस माइनस मत लिखो, माइनस आई तो यहाँ पर है ही है, देखो -20i, -20i का मतलब है, अब आप उल्टा से चलो यहाँ पे, तो आप सीधा अगर माइनस का यूज नहीं करोगे तो आप -i यानी आप यहाँ से एंगल देख सकते हो, सीधा ही कर लो। मतलब आपको कॉस थीटा एक्स करके, ये करके और थीटा एक्स निकालना नहीं है, आप सीधा ही देख सकते हो, माइनस आई ले लिया, यानी माइनस की और माइनस एक्स एक्सिस से हम डायरेक्शन देख रहे हैं, सीधा ही हो गया। तो वहाँ आपको माइनस नहीं लेना था, केवल आप +20 ले लेते, तब भी आंसर आ जाता। तो आप उससे दिखा सकते हो कि कितना एंगल पर से बारिश हो रही है, आपको दिखेगा कि बारिश एंगुलर हो रही है। जो रियल में बारिश 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकल हो रही थी, वही अब आपको बारिश एंगुलर दिखाई देगी। मतलब आपको लगेगा कि इस ऐसे बारिश हो रही, टेढ़ी, और उसकी स्पीड आपको लगेगी कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि आप एक मूविंग कार में बैठे हुए हो, आप मूव कर रहे हो। ठीक है, चलो हो गया आपका कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेलोसिटी वाली। हमेशा याद रखना, जब रेन वाली प्रॉब्लम आए, रेन और मोशन वाली, आप मतलब कोई जा रहा है और रेन हो रही है, तो उसमें ऐसे एक्सिस बनाना, आप बिल्कुल वैसे ही जिस ओर मोशन हो रहा है उसको एक्स मानिए, और रेन वाले प्लेन को आप ऊपर की ओर वाई मानिए। तो रेन ऐसे ऐसे गिर रही है तो उसकी डायरेक्शन -j होगी, चूँकि वाई की ओर हम
जेड कैप लिखते हैं तो इधर माइनस जेड कैप लिखेंगे, इधर आप आई कैप अगर लिखेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस का मतलब है कि आप माइनस आई कैप, ऐसे। ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर मान लो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जब आपने जज किया था, आपकी आई थी 20i और -10j, यही तो आई थी ना रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाला था। तो वी आर इक्वल टू -20i और +10j, माइनस माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये हुआ, मैंने कहा था ना मैं आपको बड़ा फिगर करके दिखाऊंगा। तो -20i और माइनस, आप एक ग्राफिकल दिखा सकते हैं, -10j। ये है आपका माइनस, मैंने बेकार लिखा क्योंकि -i यहाँ लिख चुके हैं। तो 1020, तो ये हो गया आपका -20i और ये हो गया आपका -10j। जब आप इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे दोनों को तो ये पॉइंट मिलेगा। अब आप इसको ओरिजिन से ऐसे मिलाइए तो ये ऐसे आपको बारिश दिखेगी। आपको जब कार खोलेंगे ना, इस कार का शीशा, तो आपको लगेगा कि बारिश बिल्कुल ऐसे चली आ रही है, बारिश बिल्कुल ऐसे चली आ रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि ऐसे tan थीटा इक्वल टू दिस, ये तो है आपकी 10 अपॉन दिस 20 मीन्स 1/2। tan थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्योंकि cos थीटा ये जो फार्मूले हैं ये हर जगह पर उतने इफेक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा कम्बरसम लगता है। तो आपके लिए सबसे आसान है कि आप उसको ग्राफिक पर दिखाओ और सीधा आप एंगल बताओ कि tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, यानी आप वो जो बारिश जो होगी वो -x डायरेक्शन से इतना एंगल बना रही होगी या +x डायरेक्शन से ऐसे एंगल बना रही होगी, वही एंगल है tan थीटा इक्वल टू -1/2। आप उस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपको लगेगा कि बारिश, आपको लगेगा जैसे कि बारिश ऐसे ऐसे हो रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रही है और ये एंगल थीटा बन रहा है। ये फ़र्क आता है जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो। जो चीज़ हमें बिल्कुल सिंपल दिख रही थी कि बारिश एकदम ऐसे हो रही है, आप ऐसे जा रहे हो, जब आप कार के शीशा खोल के देखोगे तब आपके लिए सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वहाँ स्पीड 10 से बढ़ के हो गई 22 हैं, 20+ हो गई स्पीड, और आपको वर्टिकल दिखेगी भी नहीं बारिश, आपको लगेगा कि बारिश ऐसे ऐसे चल रही। तो ये तो हुआ आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि रेन प्रॉब्लम्स पर आधारित है और इसके लिए हमने वेक्टर का इस्तेमाल किया। ज़रा एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अभी केवल रेन की प्रॉब्लम ही देख रहे हैं, ज़रा एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये रोड थी, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है। ये रोड थी, ये आप थे जो आप गाड़ी से जा रहे थे और इसकी स्पीड यहाँ पर थी 20 मीटर पर सेकेंड और बारिश हो रही थी ऊपर से, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से सीधे बूंदें गिर रही थी और उस बारिश की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, जैसे हमने पहले लिया। अब की एक और करामात करते हैं। अब की करामात ये कर रहे हैं कि यहाँ से एक हवा चलाते हैं उल्टा। हम इस डायरेक्शन में जब जा रहे थे रोड के डायरेक्शन में, तो रोड से उल्टा एक हवा भी, एक मतलब हमारी कार जिस ओर हम जा रहे थे वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एयर भी चल रही थी, खिलाफ हवा, हमारी कार को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये देखो, तो मैं यहाँ से खड़ा भाई रोड पर खड़ा होकर मैं सारे मज़े ले रहा था।
हमने आपको बहुत अच्छे से देखा कि आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार से जा रहे हो, उधर से हवा भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, मैं रेस्ट में रोड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बिल्कुल वर्टिकली बारिश हो रही है। ये मैं देखा रेस्ट पर खड़ा होकर रोड पर से। अब आपको देखना है, अब आप खिड़की का दरवाज़ा खोलो और आप देखो कि रेन की फाइनल वेलोसिटी, मतलब रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपके रिस्पेक्ट में कितनी होगी। रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी होगी, क्योंकि अब आपको हवा का सामना भी करना है, आपको हवा का सामना भी करना है। तो क्या करते हैं हम, चतुराई का अपनी चतुराई शक्ति का प्रयोग करते हैं हम इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए कोऑर्डिनेट्स बनाने में, यानी ये ऐसे बनाने में एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए एक्स वाई का। जेड वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वरना आप जेड भी निकालना चाहो तो निकालो। 3D सॉल्व करना चाहो तो आपको, जब आप हायर क्लास में या आप जब इंजीनियरिंग करोगे या साइंस पढ़ोगे तब तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा। कल्पना अभी आप कल्पना कर सकते हो, ठीक है, और कभी अगर आ भी जाए तो सॉल्व भी करने की भी क्षमता रखो। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए जिसमें कि ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो ठीक है, ये हमने वैसे ही एक्स वाई एक्सिस बना लिया, इधर आई दे दिया, इधर जे दे दिया, तो इधर माइनस जे आ जाएगा, इस ओर जो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। ऊपर की ओर अगर जे कैप लिखेंगे तो नीचे माइनस जे कैप, और माइनस एक्स डायरेक्शन यानी जिस ओर कार जा रही थी उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी ओर हम माइनस आई कैप लिखेंगे। और कार हमारी जा रही है प्लस आई डायरेक्शन में, रेन हमारी है माइनस जे डायरेक्शन में नीचे की ओर, और ये जो हमारी जो एयर है वो जा रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में। कार अगर एक्स में जा रही है तो एयर जा रही है माइनस आई डायरेक्शन में। तो पहले हमने सड़क पर खड़े होकर रेस्ट में क्या क्या देखा हम वो लिख लेते हैं। आपकी वेलोसिटी, जो आप कार से जा रहे थे, वेलोसिटी u थी 20 मीटर पर सेकेंड इन आई डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उस डायरेक्शन में जिस ओर हमने x मान लिया है तो आपको लिखेंगे 20i। एयर की वेलोसिटी जो है वो है आपके अपोजिट में माइनस आई डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू है 10। तो 10 और माइनस आई डायरेक्शन, तो इसको आप सिंपल माइनस 10i लिखेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द रेन, बारिश की जो वेलोसिटी है बिल्कुल वर्टिकली नीचे जो गिर रही है रेस्ट में जब हम देख रहे हैं वो है 20, उसकी डायरेक्शन है डाउन साइड, उसको हमने माइनस जे बोल रखा है, यानी -20 जे। ये तीनों वेलोसिटी हमने देख ली हैं अपने बिल्कुल। अब आपको खिड़की खोलनी है कार की और आप देखो। तो पहले एक काम करो, सिर्फ आपको देखनी है रेन की वेलोसिटी, आपको देखनी है रेन की फाइनल वेलोसिटी अपने रिस्पेक्ट में जब आप खिड़की खोलोगे तब। लेकिन उसके पहले रेन एयर से लबड़ा झबड़ा कर चुकी होगी, रेन की जो हालत है वो एयर जो फ्लो हो रही है उसने भी कुछ बिगाड़ रखी होगी। तो सबसे पहले हम रेन पर, यानी रेन की वेलोसिटी पर पहले हम एयर की वेलोसिटी का आक्रमण भी देखेंगे, और तब ये होगी फाइनल रेन की वेलोसिटी, या एयर के साथ मिलने पर फाइनल रेन कैसी हो जाएगी। भाई रेन आएगी, रेन बरस रही है, रेन गिर रही है, एयर चल रही है, तो पहले तो वो उसका डायरेक्शन बिगाड़ेगी, वो उसका तो डायरेक्शन रियल में बिगाड़ देगी। तो पहले रेन और जब एयर जब मिली तो फाइनल तो ये ड्रामा हुआ। अब आपने खिड़की खोली तो अब आप देखने चले हो तो आपके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपकी वेलोसिटी को निगेटिव करना पड़ेगा। ये है आपकी फाइनल रेन वेलोसिटी,
विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू। सिर्फ आपको ही माइनस में रखा है क्योंकि सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, रेन और एयर तो आपस में युद्ध कर रही हैं। समझ में आया? तो अब इनकी वैल्यू रखो, रेन की वेलोसिटी -20J प्लस एयर की वेलोसिटी -10J 10I। ये देखो एयर की वेलोसिटी माइनस आपकी वेलोसिटी कितनी थी 20I। तो टोटल हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू यू आपको मिल गई है -20J -10I और -20I, यानी टोटल -10I -20I -30I -20J, ये आपकी आ गई है टोटल रिलेटिव वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो 30I + 20J और यहाँ निगेटिव साइन लगा दो। हाँ, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं लिखा। तो ये तो आ गई आपकी रिलेटिव। देखो नंबर्स में कुछ गलत हो जाए कहीं तो उसको माइंड मत करना, आप देखिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। वैसे मेरी जो इतनी अच्छी कैलकुलेशन भी नहीं है कि मैं आपको, अब उम्र हो गई है, थोड़ा डाउन पड़ गए हैं। कभी कंप्यूटर जैसी बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करना आता था, अब थोड़ा डाउन हो गया है। तो कहीं पर गलती हो जाए तो प्लीज़ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, समझ गए? क्योंकि आपको एग्ज़ाम या आपको कंपटीशन कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अभी आप बिल्कुल करेक्ट रहें कैलकुलेशन में। तो ये आपकी आ गई फाइनल रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में। जब आप खिड़की खोलेंगे तब आपको लगेगा कि अरे ऐसी रेन हो रही है। तो ज़रा देखते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो जो आपको जो रेन की जो रियल में जो वेलोसिटी जो दिखेगी ना, उसकी स्पीड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो होगी √30 का स्क्वायर, माइनस है तो उसका स्क्वायर प्लस ही होता है, 20 का स्क्वायर, यानी टोटल आ जाएगी आपकी 900 और प्लस 400, यानी टोटल आ जाएगी आपकी 1300। और 1300 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? स्क्वायर रूट 10 √13 और 13 का आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। 13 9 और 14 के बीच में है, यानी 3 पॉइंट समथिंग। और हम उसको मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए माना है, अपने तरफ से आप मत लिख दीजिएगा, आपको कैलकुलेट करना है, मैं मान सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। तो 13 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3.2 है। तो आपकी टोटल जो स्पीड लगभग मान लो 32 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 से तो ऊपर आएगा ही। तो 30 मीटर यानी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको ज़्यादा ही स्पीड लगेगी। एक्चुअली में वो गिर कितनी रही थी, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और आपको कितनी लगी? 32 मीटर पर सेकेंड। एक तो आपको बहुत ज़ोरदार लगेगी बारिश, आप कहोगे वाह कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का मज़ा। और अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया डायरेक्शन बताओ, आपको लगेगी कैसे कि किस तरफ गिर रही है? तो ये जो ओरिजिन है, यहाँ से आप चलो आई की ओर -30, तो ये हुआ -10। अब माइनस में चल ही रहे हो तो केवल 10 लिखो, ये हुआ 20 और ये हुआ 30। तो ये पॉइंट हुआ आपका -30I और ये कितना है? -j की ओर 20। तो ये हुआ I, ये हुआ 10, ये हुआ 20
अब ये -j, ये पॉइंट है आपका -20j, ये है -30i, दोनों को ऐसे मिलाओ और ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट आपका हुआ P, O से P को मिलाओ ओरिजिन से, ये जो होगा ये आपको बताएगी कि ये है रियल में क्या, ये है रियल में बारिश की डायरेक्शन, जो कि आपको खिड़की खोलने पर दिखाई देगी। हम तो रोड पर खड़े थे, हमको दिखाई दे रही थी ऐसी, आपको दिखाई देगी खिड़की से इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, वो ऐसे गिर रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, tan थीटा इक्वल टू दिस, ये कितना था 20 अपॉन दिस, ये था 30, मीन्स 2/3, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ये आपका एंगल आ गया, वो ये भी एंगल होगा, ठीक है। तो आपको वर्टिकल नहीं दिखेगी बारिश ऐसे 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 ऐसे, आपको दिखेगी बारिश ऐसे, सीधा शीशे पर ऐसे गिरेगी आपकी बारिश, समझ में आया? आपके शीशे पर ऐसे बारिश गिरेगी इस एंगल पर। तो और आपको स्पीड लगेगी 32 मीटर पर सेकंड के आसपास, जबकि वो थी 20। चलो, आपको अच्छे से रेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको एकदम अच्छे से आ गई है, तो आपको आसानी रहेगी हमेशा। वेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और कैसी भी प्रॉब्लम हो बारिश की, रेन की, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्विमिंग की ओर बढ़ेंगे, हम तैरेंगे, हम स्विम करेंगे नदी में, रिवर में, या किसी गंदे नाले में नहीं, किसी रिवर में या किसी छोटे तालाब में तैरेंगे और देखेंगे कि वेक्टर का यूज करके वहाँ कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।